ओम शांति। गरीब घर में जन्म किस वजह से मिलता है? आज दुनिया में हम सभी देख रहे हैं कि किसी किसी का जन्म होता है बहुत गरीब घर में, जो गरीब परिवार होता है, और इतना गरीब परिवार होता है कि उसमें उसका पालन होना या फिर उसकी जो इच्छाएं रहती हैं या जो उसकी आवश्यकताएं रहती हैं उनको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाना लिखाना, ये सारी आवश्यकताएं भी उनकी पूरी नहीं हो पाती हैं। और किसी किसी का जन्म देखते हैं कि बहुत अमीर परिवार में होता है, अमीर घरों में होता है, जहां उनको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? एक कोई बहन है अर्चना करके, अर्चना नाम है उनका, उन्होंने इस बात के लिए बार बार मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि मुझे इसका जवाब दीजिए। और एक बार उनको कमेंट उन्होंने किया था, जब कमेंट में भी रिप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे विस्तार से वीडियो बना करके इस पर समझाइए। तो वो काफ़ी दुखी थी और उन्होंने कहा कि मैंने बचपन से ही बहुत संघर्ष किया है, और बचपन से संघर्ष करते करते आज मेरी एज 25 वर्ष हो गई है, तब से मैं संघर्ष कर रही हूँ। मेरी जो इच्छाएं थी, पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होने के कारण मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई। मेरी और जो भी कुछ आवश्यकताएं थीं, ज़रूरतें थीं, या जो कुछ मेरी छोटी मोटी भी इच्छाएं थीं, वो भी पूरी नहीं हो पाई। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है? और मैं देखती हूँ कि कितने ही ऐसे लोग हैं, मेरी फ्रेंड हैं जो लड़कियां, वो भी ऐसी अमीर घरों से हैं कि उनके पास सब कुछ है, वो संपन्न है, उनके पास सब कुछ है। तो आखिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है कि मुझे ऐसे घर में जन्म क्यों दिया है? तो देखिए, आप सभी को बता दें, आप लोगों के मन में भी शायद ऐसे सवाल आते होंगे, कुछ और इसी टाइप के सवाल कुछ और लोगों ने भी किए थे। तो होता क्या है कि हमारा जो जन्म होता है, अमीर घर में हो या गरीब घर में हमारा जन्म हो, तो ये जो जन्म होता है वो होता है कर्मों के आधार पर, कर्मों के अनुसार जन्म होता है। और पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, जो आपने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए होंगे उसी के अनुसार ही आपका उस घर में जन्म होगा। आपका जो पिछला जन्म था, उस पिछले जन्म में आपने जैसे कर्म किए हैं और उन्हीं कर्मों के अनुसार ही आपका जन्म डिसाइड किया जाता है। आप अपने कर्मों के द्वारा खुद ही इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि किस घर में जन्म होना है, अमीर घर में जन्म होना है या गरीब घर में जन्म होना है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होती हैं कि आपका जन्म आखिर कहाँ होना है। अब यहाँ सवाल ये उठता है, लोगों ने कहा भी है कि हम कैसे विश्वास करें कि हमारा पिछला जन्म हुआ था, पिछले जन्म में हमने कुछ कर्म किए थे जिसकी वजह से हमें ऐसे घर में जन्म मिला है। तो देखिए, निश्चित होता है और वास्तव में पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही आपको जन्म मिला है। अगर मान लीजिए कि देखिए, जैसे अगर पिछला जन्म नहीं होता तो अभी तो आपने कोई कर्म नहीं किए हैं। जिस बहन ने क्वेश्चन किया है, तो अभी तो आपने जैसे कोई कर्म नहीं किए थे जब आपका जन्म हुआ, तो जो आपका भी यहाँ पर जन्म हुआ है। अगर मान लीजिए जो लोग कहते कि हम नहीं मानते हैं पिछले जन्म को, या फिर कर्मों का हिसाब किताब ऐसा भी कुछ होता है, तो मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि आपके कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, पिछला जन्म नहीं होता है, मान लीजिए आपकी बात ही आपको मान लिया कि नहीं होता है, चलो आप नहीं मान रहे हैं, मान लिया कि नहीं होता है, फिर आप खुद बताइए कि जैसे जो आप बोल रहे हैं कि मेरा जन्म इस गरीब परिवार में क्यों हुआ है, तो आपने जब जन्म लिया था और आपके ही साथ में उसी समय पर, उसी मुहूर्त में और भी जन्म लोगों ने लिए होंगे। कितनी लड़कियों के जन्म हुए होंगे, कितने लड़कों के जन्म हुए होंगे। तो जब जन्म होता है तो आपने भी देखा होगा कि एक लड़के का जन्म होता है, जैसे आपने बोला कि गरीब परिवार में हुआ है, और उसी टाइम पर एक लड़के का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है कि अमीर परिवार में। फिर कोई जन्म लेते ही सोने की चम्मच में दूध पीता है, बड़े आदमी के घर में जन्म लेता है, और कोई जन्म लेते ही फुटपाथ पर उसे लकड़ी का झूला भी नसीब नहीं होता है। माँ साड़ी एक पेड़ पर बांध देती है और दूसरे पेड़ पर दूसरा छोड़ बांध देती है और साड़ी का झूला बना करके झुलाती है। कोई सोने की चम्मच में दूध पीता है। तो
किसी को टूटी सी खटिया भी सोने को नहीं मिलती है। टूटे फूटे खिलौनों को तरसते हैं बच्चे कि हमें कुछ खिलौना खेलने को मिल जाए। और एक बच्चा वो है जिसके लिए सब दास दासी नौकर चाकर सब लगे हुए हैं उसकी संभाल करने के लिए, उसको खिलौनों पर खिलौने रखे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं। और एक बच्चा है कि उसे टूटे फूटे खिलौने नसीब नहीं हो रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर पिछला जन्म नहीं होता, ये कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता, तो अभी आप बताइए कि अभी इन बच्चों ने जन्म लेते ही अभी तो कोई कर्म नहीं किया है, फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है कि एक के पास सब कुछ है और एक के पास कुछ नहीं है, एक इतना अमीर है और एक इतना गरीब है, ऐसा क्यों है? अगर पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब नहीं है तो सब एक जैसे क्यों नहीं जन्मे हैं, यहाँ पर एक क्यों नहीं है? आप खुद विचार कीजिए, सब व्यक्ति एक जैसे क्यों नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब होता है। आप एक बात और बताइए कि देखिए, अगर जैसे किसी लड़के ने अमीर घर में जन्म लिया तो बताओ उसने जन्म लेते ही कौन सा पुण्य कर लिया? कि उसने कोई पुण्य कर्म किया है क्या कि जन्म लेते ही उसने कोई पुण्य कर्म किया और वो अमीर बाप का बेटा बन गया? बिना कुछ किए वो करोड़ों का मालिक हो गया है, हो जाता है ना, ऐसा होता है। और उसने कौन सा पाप किया है जन्म लेते ही जो फुटपाथ पर पैदा हो गया, जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने की भी व्यवस्था नहीं है? अब बताइए, जन्म लेते ही एक अमीर हो गया, एक गरीब हो गया, बताइए ऐसा क्यों हो गया? आखिर क्या गलती थी? कोई जन्म लेते ही कोई अमीर हो जाता है, धन्ना सेठ हो जाता है, और कोई जन्म लेते ही गरीब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म के हमारे पाप और पुण्य से हम इस जन्म में, हमारा ये जो जन्म होता है, हमें इस जन्म में अच्छा या बुरा मिलता है। अब कोई कहे कि हम अगला जन्म पिछला जन्म कुछ नहीं मानते हैं, कई लोग ऐसे होते भी हैं और जो कहते भी हैं कि हम नहीं मानते हैं, तो देखिए आप ना मानिए, आपके ना मानने से क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि आप नहीं मानते हैं तो कुछ हो जाए। आप जितना अभी जो सुख और दुख पा रहे हैं, ये आपका आज का किया हुआ नहीं है, ये पिछले जन्म का किया हुआ है और आज का किया हुआ आपको आगे मिलेगा। अब जब ये बात लोगों को बोलते हैं कि पिछले जन्म का किया हुआ आज आपको मिल रहा है और आज का किया हुआ आगे चल करके आपको मिलेगा, तो फिर कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि भगवान हाल के हाल क्यों नहीं देते हैं? आज का किया हुआ कर्म है तो इसी जन्म में फल क्यों नहीं मिलता है, अगले जन्म में क्यों मिलता है, या फिर बहुत लेट क्यों मिलता है? तुरंत फल मिलना चाहिए तो लोग डरने लगेंगे। ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में आते हैं। तो देखिए, आपको एक बात बताएं कि आप आज एग्ज़ाम देने जाते हो, परीक्षा हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, तो एग्ज़ाम देने जब जाते हो तो क्या परिणाम उसका तुरंत मिल जाता है? क्या आपने पेपर दिया और 3 घंटे बाद आपका रिजल्ट आ जाए? ऐसा तो नहीं होता है ना। परिणाम आने में, रिजल्ट आने में तो थोड़ा समय लगता है ना। और आज आप कोई बीज बोते हैं ज़मीन में तो उसका फल ऐसा तो है नहीं कि आज बीज बो या कल उसका फल मिल जाए, भाई ऐसा तो है नहीं। इंतज़ार करना पड़ता है ना, 2-4 महीने के बाद ही उसमें से फल निकल करके आता है जो आप बीज बोते हैं। तो सेम यही है कर्मों की खेती के आज जो आप कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम आने में थोड़ा सा समय लगेगा। कल जो आपने किया था, मतलब पिछले जन्म में जो किया था, वो आपको आज मिल रहा है, और आज जो आप करेंगे या कर रहे हैं तो वो आगे चल कर के आपको मिलेगा। तो पूर्व जन्म के पाप और पुण्य कर्मों से ही आपका भविष्य निश्चित होता है। और कई लोग इसी में भगवान को भी दोष देने लगते हैं कि भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, भगवान ने मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया है। तो भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं, हम स्वयं ही अपना भाग्य लिखते हैं, हम स्वयं ही भाग्य के निर्माता हैं। भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं, और अगर भगवान के पास से पावर होती किसी का भाग्य लिखने की तो सबका भाग्य इक्वल होता, बहुत अच्छा होता।
ऐसा नहीं होता कि किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को करोड़पति बना दिया, किसी को करोड़पति बना दिया, ऐसा नहीं होता। भगवान इतना भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को अच्छे से मान लीजिए, इस बात को आप विश्वास कीजिए कि भगवान कभी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता होते हैं और हम स्वयं ही अपना भाग्य लिखते हैं कि कैसा लिखना है। देखिए, जैसे आप तहसील कोड में जाते हैं और आपको कुछ लिखवाना है और वहाँ पर आप टाइप करवाते हैं, आप कंप्यूटर से टाइप करवाते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति होता है, जो एक व्यक्ति बैठा रहता है, वो टाइप करता है 150 रुपये के इस टाइम पर। जो आपको लिखवाना है, प्रॉपर्टी के दस्तावेज आपको तैयार करवाना है, तो जैसा जैसा आप बोलते जाएंगे वैसा वैसा वो टाइप करता जाएगा, उसमें लिखता जाएगा। आपने बोला कि ये वाला खेत बड़े बेटे को देना है, ये वाला छोटे बेटे को देना है, इतनी प्रॉपर्टी इसको देनी, ये प्रॉपर्टी इसको देनी, तो आप जैसा बोलते जाएंगे वैसा ही वो उस स्टाम्प पेपर पर टाइप करता जाएगा और 10 रुपये के स्टाम्प पर या 50-100 जो भी स्टाम्प लगाए हैं आपने, और वो रसीद बना करके आपको दे देगा। तो उसी तरह यहाँ से जब आप जाते हैं, यहाँ से जब आपकी मृत्यु होती है, तो आपका 50 साल 100 साल का जो भी जीवन रहा है, उसमें जो भी आप पाप और पुण्य करते हैं और अभी जो आप जो कर्म कर रहे हैं, जो भी आपकी ये इच्छा जितनी हो जाती है और जो आप कर्म करते रहते हैं, तो चित्रगुप्त आपके अंदर चित्रगुप्त छुपे हुए हैं, वो गुप्त रीति से, और वो आपके लिए एक एक टाइप कर रहे हैं, एक एक कर्म का टाइप कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो आपके इस टाइम पर लिखा जा रहा है और वही आपका भाग्य बन रहा है। बाकी कहीं और चित्रगुप्त नहीं है कि ऊपर बैठ करके कोई लिख रहा है। जो आप आज यहाँ पर पाप और पुण्य कर रहे हैं, इसलिए वो चित्रगुप्त बैठे हैं सूक्ष्म रूप से और एक एक चित्र की रचना कर रहे हैं कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ लिखा जा रहा है। और जो आप अभी कर रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, जो आप अपने कर्मों के द्वारा रच रहे हैं, वो ही आपको अगले जन्म में फिर मिलेगा, अगले जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा किया था तो अच्छा लिखा गया, बुरा किया था तो बुरा लिखा गया। तो आपके भाग्य विधाता आप स्वयं हो, आप खुद ही भाग्य के निर्माता हो। अब यहाँ क्या होता है, कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम अपने कर्म कर रहे हैं और हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, तो फिर भगवान को याद करने का, भगवान का ध्यान करने का या भक्ति करने का फिर मतलब क्या हुआ? हम क्यों करें भगवान का ध्यान, नाम जप क्यों करें, मेडिटेशन क्यों करें, भक्ति क्यों करें? अगर हमारा किया अच्छा या बुरा हमें मिलता है, तो फिर हम भगवान को याद क्यों करें? जब हमें अपने कर्मों का फल ही हमें भोगना पड़ता है, तो फिर भगवान की ज़रूरत कहाँ है? कहते हैं ना ऐसा बहुत लोग कि जब कर्मों का फल ही भोगना है, तो हम अच्छा या बुरा जो कर्म कर रहे हैं उसका फल भोगना है, तो भगवान की फिर क्या ज़रूरत है? अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, फिर भगवान को याद क्यों करें? भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? फिर भगवान का ध्यान इसलिए किया जाता है, देखिए, क्योंकि अभी हम कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। हमारा जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर उस जन्म में फिर हमने कुछ अच्छा बुरा जन्म हुआ, अच्छा और बुरा कोई कर्म किया, फिर मृत्यु हुई, फिर उसी कर्म के अनुसार फिर आपका अगला जन्म होगा, फिर उस कर्म का हिसाब किताब करने के लिए आपका जन्म हुआ। तो हम हर जन्म में इन कर्मों के बंधन में पड़े हुए रहते हैं, क्योंकि कर्म तो करते ही रहते हैं, या तो अच्छा करेंगे या फिर बुरा करेंगे। तो अच्छा भी भोगने आना है और बुरा भी भोगने के लिए आना है, इसलिए हमारा जन्म बार बार होता है कर्मों के कारण, कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको जन्म मिलेगा। अब क्या होता है, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान के पास जाने से क्या होता है, हमें भगवान अच्छे और बुरे कर्म का ज्ञान देते हैं और हम बुरे कर्मों से बच जाते हैं। जब बुरे कर्मों से बच जाते हैं और हम पुण्य कर्म करते हैं, जब अच्छे कर्म करने लगते हैं, जब बुरे कर्मों से बच जाते हैं, तो उसका परिणाम भी फिर हमारे साथ बुरा नहीं मिलता है, तो हमें किसी प्रकार का कोई दुख और कष्ट फिर नहीं भोगना पड़ता है। क्योंकि हम इन संसार में कितनी बार जन्म ले चुके हैं और आगे भी कितनी बार जन्म लेते रहेंगे।
तो हमें अगला जन्म अच्छा घर में मिले और अच्छे हमारे सब परिवार वाले हों, हमें किसी प्रकार का कोई दुख और कष्ट ना भोगना पड़े। तो उसके लिए फिर हमें अभी भगवान की याद में रह करके पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करने हैं, तो अगला जन्म हमारा अच्छा होगा। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना कि चलती चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सावत बचाओ ना कोई। ये चक्की तो चलती रहती है, कर्मों की, अच्छे और बुरे, जन्म और मृत्यु की ये चक्की चलती रहती है। तो फिर कहते भी हैं कि चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए। होता क्या है कि जब गेहूँ पिसता है चक्की में, तो कुछ दाने, यदि जो उसमें कील लगी रहती है, कील होती है ना चक्की के पार्ट में, एक कील के पास अगर जो दाने चले जाते हैं, उसके बाद फिर चक्की कितनी भी चलती रहे लेकिन वो दाना फिर पिसता नहीं है जो एक कील के पास चला जाता है। ये आपने भी देखा होगा। तो कहने का भाव है कि जो भगवान के पास चला जाता है, भगवान को पहचान लेता है, भगवान की शरण में आ जाता है, तो वो अपने पाप कर्मों से बच जाता है, पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो वो बुरे कर्मों से पिसना उससे बच जाता है और मुक्त हो जाता है। अपने कर्मों को अभी भी सुधार लो, अभी भी समय है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानव का देह इतना सुंदर उनको मिला है, उसको पा कर के भी उसके महत्व को नहीं समझते हैं कि आखिर हमारा ये जन्म क्यों हुआ है, हमें ये शरीर क्यों मिला है, किस काम के लिए हमें इस शरीर मिला है, उनको इस बात का भी पता नहीं है। अगर आप मानते हैं कि शरीर सिर्फ खाने पीने के लिए मिला है, तो ये तो जानवर भी खा पी रहे हैं। सोने के लिए तो वो तो सुअर जानवर भी सोते हैं, नाली में सोते हैं, मस्त सोते हैं। और बच्चे करने के लिए तो बच्चे तो चिड़िया आदि सब पैदा कर लेते हैं। ये हमारा जो जन्म हुआ है, हम सब मनुष्य हैं, और मनुष्य का जन्म मिलना और मनुष्य जन्म में रह कर के भी अगर ये जन्म हुआ है हमारा परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, इस मनुष्य देह में रह कर के अगर हम भगवान की प्राप्ति ना कर पाएँ, उसको ना पहचान पाएँ, तो हमारा जन्म लेने का कोई फिर मतलब ही नहीं हुआ है। और जितनी भी योनियां हैं संसार में, 84 लाख योनियां हैं, उसमें से सिर्फ एक मनुष्य ही है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान को पा सकता है। बाकी और कोई भी जीव जंतु जानवर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ना वो पा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी समझ और ज्ञान नहीं होता है। सिर्फ मनुष्य बुद्धिजीवी होता है, और वो ही सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, वो ही भगवान को पा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ होता है। तो दुर्लभ वो होता है कि हम भगवान को पा लिए, भगवान को पहचान लिए, और उसके बाद भी फिर हम गफलत करते रहें, भगवान का ध्यान ना करें, पुण्य कर्म ना करें, परमात्मा को याद ना करें, उसकी श्रीमत के अनुसार ना चलें, उसके ज्ञान को ना समझ पाएं, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए, पुण्य कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, तो आपका अगला जन्म भी बहुत अच्छे घर में होगा। ठीक है। ओम शांति।